देश में गणतंत्र लागू है, संविधान है, संविधान के तय नियम हैं और उन तय नियमों के हिसाब से देश चलता है। शिक्षा व्यवस्था भी सरकार के बनाए नियमों पर चलती है, लेकिन क्या झारखंड में इन दिनों गणतंत्र पर जमात भारी है? नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष स्कूलों का जमातीकरण। सवाल है कि क्या झारखंड के स्कूलों के नियम स्थानीय आबादी के हिसाब से तय किए जाते हैं, वो भी बिना किसी को कानो कान खबर हुए? तो इसके लिए रिपोर्ट देखने से पहले हमारे पीछे जो ये बोर्ड लगा है इसे देखना जरूरी है। आप अगर इस लाइन को देखेंगे, अगर यहां पर आप जाएं, यहां लिखा है शुक्रवार और जुम्मा और इसके बाद यहां लिखा है अवकाश, यानी कि शुक्रवार को छुट्टी रहती है, बाकी स्कूलों में तो होती है रविवार को, लेकिन यहां पर क्यों है? ऐसा नियम क्यों है? अगर नियम है, संविधान की बात अगर हम कर रहे हैं, तो उस पर कौन से ऐसे लोग हैं, कौन सी एक ऐसी आबादी है, समुदाय है, जाति विशेष है या फिर धार्मिक लोग हैं जो इन स्कूलों के नियमों पर अपनी बात को हावी करना चाहते हैं? झारखंड के स्कूलों में धर्म का खेल जारी। जामताड़ा में जनतंत्र पर जमात भारी। किया जा रहा स्कूलों का इस्लामीकरण। गढ़वा में भी शिक्षा का जमातीकरण। अगर शिक्षक या किसी समुदाय के द्वारा अगर बोला गया है तो उसको हम चिन्हित करने का काम करेंगे। कहीं बदली जा रही स्कूलों की प्रार्थना। कहीं बदले जा रहे स्कूलों के नाम। साप्ताहिक अवकाश का भी काम तमाम। स्कूलों में पढ़ाई कम, धार्मिक उन्माद ज्यादा। करेंगे स्कूल में आएंगे तो ऐसे नहीं करेंगे। हम दुआ भी मांगते हैं तो ऐसे नहीं मांगते हैं। रविवार की जगह जुमे की छुट्टी का वादा। प्रार्थना के तरीके पर भी प्रश्न चिन्ह। क्या झारखंड में जमात की लाठी जनतंत्र पर भारी है? क्या स्कूलों का इस्लामीकरण किया जा रहा है? क्या झारखंड के कुछ खास इलाकों में शिक्षा व्यवस्था को धर्म के आधार पर तय किया जा रहा है? क्या सरकारी नियमों को ताक पर रखकर स्कूलों के नाम अल्पसंख्यक आबादी के अनुसार रखे जा रहे हैं? क्या स्थानीय आबादी के दबाव में प्रार्थना का तरीका और प्रार्थना भी बदली जा रही है? क्या सरकारी नियमों की अनदेखी कर रविवार की जगह शुक्रवार यानी जुमे को साप्ताहिक अवकाश दिया जा रहा है? अगर इन सवालों का जवाब हां है, तो सवाल है क्यों और कैसे? सवाल जिला प्रशासन और शिक्षा व्यवस्था पर भी है। आखिर झारखंड में जनतंत्र पर जमात क्यों भारी है? क्या है सच्चाई? करेंगे पड़ताल। बने रहिए न्यूज 18 के साथ। तो क्या झारखंड के जामताड़ा में सरकार की नहीं जमात की चलती है? और क्या जामताड़ा में जनतंत्र पर जमात भारी है? क्या जामताड़ा में सरकारी नियम, कायदे, कानूनों की धज्जियां उड़ाकर स्कूलों को अल्पसंख्यक समुदाय के हिसाब से चलाया जा रहा है? जामताड़ा के सरकारी स्कूलों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे तो यही लगता है करीब 30 स्कूलों में साप्ताहिक अवकाश बदलकर रविवार की जगह शुक्रवार कर दिया गया। इन स्कूलों के नाम के साथ उर्दू स्कूल जोड़ दिया गया है। हैरानी की बात है कि यह सरकारी स्कूल कागजों में उर्दू स्कूल नहीं है।
ये तस्वीरें देखिए और जरा गौर कीजिए, जोर दीजिए क्या लिखा है स्कूल के नाम के साथ। ये जामताड़ा के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील का मेन्यू है। ध्यान दीजिए, इस मेन्यू में साप्ताहिक अवकाश के कॉलम में रविवार के सामने क्या लिखा है, और यह भी पढ़िए कि शुक्रवार के कॉलम के सामने क्या लिखा है। अब ये तस्वीर देखिए, उर्दू प्राथमिक विद्यालय ऊपर भिठरा, जामताड़ा। राजकीय कृत मध्य विद्यालय टोंगाडीह, जामताड़ा, लेकिन नाम के साथ ब्रैकेट में उर्दू लिखा है। अब ये तस्वीरें देखिए, उत्क्रमित मध्य विद्यालय चेंगाडीह, जामताड़ा। यहां भी स्कूल के नाम के साथ ब्रैकेट में उर्दू लिखा है। यही नहीं, अब इन छात्रों के प्रार्थना का तरीका भी देखिए। हर स्कूल में प्रार्थना हाथ जोड़कर की जाती है, लेकिन यहां छात्र हाथ खोलकर प्रार्थना कर रहे हैं। ये जामताड़ा के सरकारी स्कूलों की तस्वीरें हैं, और ये कहानी किसी एक स्कूल की नहीं बल्कि 30 से ज्यादा सरकारी स्कूलों की है। आरोप है कि इन सरकारी स्कूलों में स्थानीय आबादी के दबाव में साप्ताहिक अवकाश बदल दिए गए। स्कूलों के नाम के साथ उर्दू जोड़ दिया गया। प्रार्थना के तरीके भी बदल दिए गए, यानी जनतंत्र में जमात तंत्र भारी पड़ गया। दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से हमको पता चला कि इतने स्कूल में शुक्रवार को बंद किया जा रहा है और रविवार को खोला जा रहा है। इस संबंध में हमने सभी बीओ से बातचीत किया और आज सीआरपी से भी बातचीत की है और 2 दिनों का उन लोगों को टाइम दिया गया है। ये सब यूपीएस है, उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय पहले बोलता था, 9 प्राथमिक विद्यालय, फिर ईजीएस बोलता था, वही सब स्कूल मोस्टली। हाल के दिनों में ये बातें सामने आई कि जामताड़ा के कुछ सरकारी स्कूलों के नाम में उर्दू जोड़ दिया गया। यही नहीं, इन स्कूलों में साप्ताहिक अवकाश रविवार की जगह शुक्रवार को घोषित कर दिया गया। यहां तक कि मिड डे मील के मेन्यू में भी साप्ताहिक अवकाश घोषित रूप से शुक्रवार यानी जुमे को कर दिया गया। ये देखिए, इन स्कूलों के मिड डे मील के मेन्यू में शुक्रवार के सामने क्या लिखा है और रविवार के सामने क्या लिखा है। यह कोई 1 या 2 स्कूल की कहानी नहीं, बल्कि ऐसे अब तक 30 सरकारी स्कूलों की बात सामने आ चुकी है। जांच के बाद संख्या में इजाफा होने की पूरी आशंका है। किन इलाकों का ये मामला? ये करमाटा नारायणपुर, इन 2 इलाकों में बस। कितने स्कूल हैं लमसम? अभी तो हम लोगों को करीब 25-30 के आसपास दिया, अभी बना रहा है करमाटा नारायणपुर। हम बोले कि कंक्रीट आइडिया दीजिए, तो अभी हम लोगों को 3 बजे तक ले उम्मीद है मिल जाएगा। हैरानी की बात है कि ये सरकारी स्कूल उर्दू स्कूल नहीं हैं। सरकारी कागजों में इनके नाम के साथ उर्दू स्कूल की मान्यता नहीं है। ऐसे में इन स्कूलों में आम सरकारी स्कूलों के नियम ही लागू होते हैं। बावजूद इसके स्थानीय अल्पसंख्यक आबादी के दबाव में इन स्कूलों का सरकारी स्ट्रक्चर ही बदल दिया गया। अब इसे क्या कहा जाए? हैरानी की बात है कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं। ना ही जिला प्रशासन को, ना ही जिला शिक्षा अधिकारी को और ना ही शिक्षा विभाग के किसी दूसरे अफसर को। सवाल है कि आखिर किसके आदेश पर इतना बड़ा बदलाव किया गया? स्कूलों के नाम कैसे बदल दिए गए?
साप्ताहिक अवकाश क्यों बदला गया? क्या जामतड़ा में जमात की लाठी जनतंत्र पर भारी है? जिला प्रशासन को कानो कान खबर क्यों नहीं हुई? आखिर कहां सो रहा है शिक्षा विभाग? न्यूज़ 18 के लिए जामतड़ा से सुमन भट्टाचार्य और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।